इन बाजार में रौनक, निफ्टी और सेंसेक्स में 0.5% से ज्यादा की तेजी। मिड कैप इंडेक्स 0.25% मजबूत, लेकिन निफ्टी बैंक में सुस्त कारोबार। आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई बना रहे हैं दबाव, लेकिन ऑटो, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। एक रेस्ट फेज में चला जाएगा और वो कोई बुरी बात नहीं है साहब, बिकॉज उस रेस्ट के बाद ये वापस गेट से उसी स्फूर्ति से निकलेगा जितना कि हमने फरवरी मार्च से देखा। मार्केट एक्सपर्ट शंकर शर्मा के मुताबिक बाजार में गिरावट का दौर खत्म। कहा, थोड़े दिनों के ठहराव के बाद फिर तेज दौड़ेगा बाजार। आईटी, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में निवेश फायदेमंद। पावर शेयरों में छाई हरियाली। पावर ग्रिड रिकॉर्ड ऊंचाई पर। बीपीसीएल, आईओसी, एनटीपीसी जैसे शेयरों में तेज उछाल। कोविड के नए वेरिएंट की चिंताओं के बीच फार्मा शेयरों की तेजी बढ़ी। सन फार्मा, कैडिला हेल्थकेयर, डॉक्टर रेड्डीज और इप्का लैब में 2% तक की मजबूती। आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ आज से खुला। 530 से 550 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। वहीं टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले ही दिन 4 गुना से ज्यादा भरा इशू। उधर आज बंद होगा स्टार हेल्थ का इशू। आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। और इस वक्त बाजार पर नजर डालें तो करीब 400 पॉइंट की मजबूती के साथ सेंसेक्स कामकाज कर रहा है और निफ्टी में 118 पॉइंट की शानदार तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। 1800 बढ़ने वाले शेयरों के सामने मात्र 750 शेयर कमजोर यहां पे देखने को मिल रहे हैं। एक मजबूती है। बैंक निफ्टी में भी अब हल्के हल्के तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी के 50 में से 40 शेयरों में मजबूती है, लेकिन निफ्टी बैंक के भी 8 शेयर रेड में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर ग्रीन में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार एक स्ट्रेंथ के साथ शुरुआत से ही मजबूती करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और चौतरफा आपको दिखेगा कि एक हरियाली मौसम बना हुआ है। मिड कैप में भी तेजी है, हालांकि अभी भी वो उस तरह के मोमेंटम नहीं ले पाया जैसे लार्ज कैप ले रहे हैं। तो मिड कैप में आप देखेंगे 100 पॉइंट की तेजी है। निफ्टी को कौन सबसे ऊपर खींच रहा है? एचडीएफसी, पावर ग्रिड और बीपीसीएल जैसे शेयर निफ्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो वहीं एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे बैंक ड्रैग कर रहे हैं। इसमें वीकनेस देखने को मिल रही है, रेड ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मजबूती यहाँ पे कहाँ पे? कुछ छोटे छोटे मिड कैप शेयर्स हैं जहाँ पे जिनमें खबरें थी जैसे जेएमसी प्रोजेक्ट्स वगैरह में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। ऐसे में फिर आपको करना क्या है? और आपके तमाम सवालों के जो जवाब हैं उनको देने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी नमस्कार, बताइए आज तेज़ी का मूड है आपका? आज तो बढ़िया हरियाली दिख रही बाजार में। नमस्कार नीरज जी। देखिए पुलबैक अपने अपर एंड की रेंज की तरफ आया है, मोमेंटम भी पकड़ा हुआ है। तो ऐसा देखिए दायरा अब थोड़ा सा बड़ा है निफ्टी के लिए, जो हमने लास्ट की बात की थी। कहीं अब जो हमने पीछे एक लो रखा 16,800 के आसपास और अब 17,300 17,400 के आसपास थोड़े हर्डल्स रहेंगे। तो एक बड़ा दायरा निफ्टी का बन गया है पोजिशनली, क्योंकि आपने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं। 17,600 जो आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था पिछला स्विंग लो, वो टूटा है। तो आई थिंक पोजिशनली तो बाजार थोड़ा सा वीक विकेट पे है, बट अब ये रेंज मेरे ख्याल से थोड़े दिन ट्रेड होनी चाहिए, ऐसा मेरे को भी लगता है। तो निफ्टी में मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए खरीदारी अगर किसी को करनी है तो स्पॉट के लेवल्स है मेरे। आई थिंक 17,350 का टारगेट रहेगा। 17,350 17,380 के टारगेट्स निफ्टी स्पॉट के लिए रहेंगे। और अगर कोई वो ट्रेड यहां से ले रहा है तो आई थिंक 17,240 के नीचे आपका एक यहाँ पे कैश में स्टॉप लॉस होना चाहिए। 17,380 और 350 400 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी, हालांकि बैंक निफ्टी आज हल्का सा सुस्त सा दिख रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में मुझे नीरज जी बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिले, प्लस थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है। तो मैंने कहा कि अगर एक शॉर्ट टर्म बाय ट्रेड को अगर अपनाना है तो कोशिश करके उस इंडेक्स में जाएं जहां थोड़ी स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक निफ्टी ज्यादा बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी को आज के लिए तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा। बट पोजिशनली जैसे मैंने बोला, इसका भी दायरा बड़ा है। पोजिशनली दोनों इंडाइसेस थोड़े से वीक विकेट पे आ गए हैं, क्योंकि दोनों ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़ दिए है। 17,600 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 37,000। तो ये लेवल्स मेरे हिसाब से जब तक टूटे रहेंगे ये तब तक इंडेक्सेस दायरे में ही रहेंगे। ओके, और कोई स्टॉक जहां पे आपकी नजर हो?
देखिए एक बास्केट निकाली है मैंने, जहां पे हमने देखा कि 200 डे के आसपास एक अच्छा जो लीस्ट रिस्क रिवॉर्ड एरिया होता है लॉन्ग साइड में, उस एरिया के कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो उसमें मुझे अंबुजा सीमेंट अच्छा लग रहा है। यहाँ से आई थिंक 374 के टारगेट्स कैश मार्केट में चल रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी की राय है। 385 का अंबुजा सीमेंट के लिए टारगेट रहेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना है 367.40। मैं लेवल दोहरा देता हूँ, टारगेट रहेंगे 385 के लिए अंबुजा के लिए और स्टॉप लॉस रहेंगे 367.40 के। ओके, एक स्टॉक से पहले दर्शकों के पास जाऊं, गुजरात गैस पर नजर डालिए। इसमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, क्या इसमें लॉन्ग ट्रेड बनता है गुजरात गैस में? जी देखिए, यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे अगर आप देखें तो आज के लिए और कल के लिए अगर आप मुझे पूछे तो हाँ, यहाँ पे एक अच्छा, एक जो पीछे दो स्विंग्स इसके थे तकरीबन 675 के आसपास एक हर्डल था, वो निकाल दिया है। तो जब तक अब ये 675 के ऊपर मेरे हिसाब से जब तक टिका हुआ है तब तक आई थिंक नेक्स्ट 1 से 2 दिन में यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रह सकती है। ओके, 1-2 दिन आउट परफॉर्मेंस रह सकती है और आज एक्सपायरी का दिन है। सीएनबीसी आवाज के ट्रेडर्स का यह मानना है कि 17,300 से 17,200 के बीच हो सकती है एक्सपायरी, ऐसा 50% लोगों का मानना है और 30% का मानना है 17,200 से 17,120। तो अगर आप रेंज पकड़िए तो वही 17,200 मिड पॉइंट बनता है, जहाँ पे 80% लोगों का मानना है यहाँ पे हो सकती है एक्सपायरी। तो चलिए देखते रहेंगे हम लोग दिन भर की एक्सपायरी किस लेवल पे होती है। लेकिन अब चलते हैं अपने दर्शकों की तरफ, बहुत सारे सवाल हैं उनके पास। किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद से। किशोर जी नमस्कार, सवाल क्या है आपका? किशोर जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो सवाल पूछें। सवाल ले लेते हैं उनका। बीपीसीएल है, 30 शेयर है इनके पास 420 के प्राइस पे। सर्वेंद्र, बीपीसीएल में कोई राय बन रही है अभी इस लेवल पे? देखिए लास्ट 4-5 दिन से स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया है और काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया, तो आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल एक उछाल का चांस यहाँ बनता है। मैं इनको बोलूंगा कि जो अभी रिसेंट स्विंग लो थे उसके नीचे आई थिंक एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और आई थिंक वो लेवल थे 365 के आसपास, तो 365 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और आई थिंक ट्रेड में बने रहें। उछाल में मेरा मानना है कि 410-420 के स्तर यहाँ पे आ सकते हैं। 420-410 के स्तर आ सकते हैं। बहुत ही न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है। इसका 1 साल का चार्ट दिखाइए या 6 महीने कम से कम दिखाइए, अंदाज़ा लगेगा कि एक बहुत ही रेंज में अभी ये बंद के रह गया है और जब भी खबरें इस तरह की आती हैं तो उस हिसाब से मूव होता है। ये जो आप डाउन साइड के मूव देख रहे हैं, क्योंकि अब सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इसका डाइवेस्टमेंट होना मुश्किल है, तो स्टॉक पे इसी हिसाब से प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं मंगेश जी के पास, जोधपुर। मंगेश जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। मेरे पास भारती एयरटेल के 752 से टॉस शेयर है सर। तो इसमें क्या है सर? ट्रेडिंग के लिए लिया है ना आपने? हाँ सर। ओके सरवेंद्र जी, भारतीय एयरटेल अच्छी रफ्तार दिखाई है इसने, जब से टैरिफ हाइक इन्होंने लिया है उसके बाद से एक बढ़िया रफ्तार बनी। लेकिन इस स्टॉक की भी एक प्रॉब्लम है, 750-760 जैसे ही जाता है या थोड़ा और उससे ऊपर गया तो ऊपर से लोग भारी डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग प्रेशर देखने को इसमें मिलता है और ये सस्टेन नहीं करता। कई बार ये उस तरह की ट्राई कर चुका है। अभी इनकी जो खरीद है वो 753 रुपए के आसपास बैठती है, इनको नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए भारती में? जी, इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को अभी ऑलमोस्ट पोजिशनल ट्रेड में कैरी कर डाला है, क्योंकि आई थिंक अगर ट्रेडिंग पोजीशन थी तो काफी नीचे तक खड़े रह गए हैं। इतना खड़े रहने का मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पोजीशन में जरूरत नहीं था और इन्होंने ओवरबॉट स्विंग का टॉप ही ऑलमोस्ट बाय कर लिया है। तो अभी जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वैसे ही इस पे आई थिंक सवार हो गए और ब्रेकआउट हो गया फेल। तो आई थिंक जहां से ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल पे इनका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए था, जो इन्होंने लगाया नहीं। लेकिन अब इनको एक यहाँ पे डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 735 का पहले स्टॉप लॉस था, बट क्योंकि अभी ट्रेड में खड़े रह गए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बनता है अब 711 रुपए 40 पैसे पे। 711 रुपए 40 पैसे तोड़ देगा तो यहाँ पे मुझे लगता है और वीकनेस थोड़ी गहरा सकती है। ओके सरविंद, एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए, बिल्कुल फ्लैट सा कारोबार कर रहा है, 5-6 रुपए नीचे। क्या उछाल आ सकती है इसमें बैंक निफ्टी का सुधरता है तो? देखिए ग्रॉसली ओवरसोल्ड स्टॉक है नीरज जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब आप इसके मंथली कैंडल्स देखेंगे और मंथली सेटअप देखेंगे तो काफी वीक सेटअप्स बने हुए हैं। तो नो डाउट ओवरसोल्ड है, उछाल आ सकता है, बट उछाल वाला ट्रेड मेरे हिसाब से अगर किसी को करना है तो थोड़ा काफी रिस्की ट्रेड रहेगा और मेरे हिसाब से तो काउंटर यहां से अवॉइड है। बट उछाल डेफिनेटली इतने ओवरसोल्ड लेवल्स है। उछाल एक 690-695 का
एक उछाल आ सकता है, बट आई थिंक उछाल में इसको बेचना ही चाहिए। सेल ऑन एवरी राइज वाली कहानी बन रही है यहाँ पे। विपुल है अहमदाबाद से। विपुल जी नमस्कार, सवाल क्या है आपका? विपुल अपना सवाल पूछिए। विपुल, आपको मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ बोलो सर। सवाल पूछिए अपना। हाँ अपना क्विक हिल है सर, 200 शेयर है और 300 रुपये में लिया था, तो होल्ड करे या सेल करे? ट्रेडिंग के लिए लिया था ना ये? नहीं, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया है। ओके सरविंद्र, क्या क्विक हील रोक सकते हैं ये, लेकिन नुकसान है। 82 रुपये नीचे आ गया ये स्टॉक। इनकी बाइंग प्राइस से 300 पे खरीदा। जी आई थिंक देखिए, ये वही अब बात हो गई, जैसे अभी इन्होंने भी ऑलमोस्ट एक ओवरबॉट लेवल यहाँ पे बाय कर लिया है, बट स्टॉक ने बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं। अगर आप देखें लास्ट 3-4-8 महीनों से लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आई थिंक साइडवेज मूवमेंट है, और जब तक स्टॉक 210 के नीचे बंद नहीं करता, फर्दर और वीकनेस तो मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली 210 से लेके तकरीबन 240 का दायरा रहा है, और ये दायरा 3-4-6 महीनों से है, तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए बाजार को। 210 नहीं तोड़ना चाहिए, तो तब तक बने रहे, बट 210 तोड़ेगा तो आई थिंक शार्प वीकनेस यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। उस केस में मेरा मानना है कि 210 के नीचे अगर स्टॉक टिक जाए तो इमीडिएटली इसमें से एग्जिट करना चाहिए। 210 के नीचे जाए तो इमीडिएट एग्जिट। सरविंद, ऐसे स्टॉक जो लोग कोई भी स्टॉक अगर लिया किसी ने और आपके बाइंग से अगर वो 30% नीचे आ गया तो क्या करना चाहिए? भले ही आप लॉन्ग टर्म हो, कोई स्ट्रेटजी होती है क्या? बिल्कुल, आई थिंक अगर किसी ने लॉन्ग टर्म भी किया है नीरज जी, तो स्टॉप लॉस तो आपको लेके करना पड़ेगा। अब आप अगर अब आप 30% अगर नीचे खड़े हैं, तो क्या क्विक हील में आपका प्रॉफिट टारगेट 90% ऊपर है क्या 1:3 के हिसाब से, या क्या आपका प्रॉफिट टारगेट 60% हायर है यहाँ से? मतलब अगर इन्होंने आई थिंक तकरीबन इन्होंने 250 के आसपास लिया है, तो क्या ये सोच रहे थे कि उस समय क्या इनका व्यू ये था कि ये स्टॉक कम से कम 350 रुपए होएगा? तो वो तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसकी जो अगर आप देखेंगे मंथली की कैंडल जो पीछे की थी, जहां से इसमें वीकनेस आई और गैप डाउन हुआ है, अब वो गैप भरना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है इमीडिएट बेसिस पे। तो इनका टारगेट प्रोजेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा रॉन्ग था, इसलिए स्टॉप लॉस भी रॉन्ग हो गया। बट अगर आप 20-30% का स्टॉप लॉस 20% का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको मिनिमम 40 से 50% अपसाइड दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिख रही है तो ट्रेड नहीं बनता है, भले ही कितना लॉन्ग टर्म आपको स्टॉक अच्छा लगता हो। ओके अच्छा, कुछ सवाल ट्विटर पे लेते हैं। भूपेंद्र कुमार जी ने लिखा है, डी मार्ट के शेयर हैं इनके पास 5600 रुपए पे लिया है, क्या करूं? डी मार्ट दिखाइए साहब। एवेन्यू सुपरमार्ट 4768 चल रहा है, इन्होंने 5600 पे लिया है। सर्वेंद्र जी, आज सारे मुश्किल और सारे ओवर द टॉप वाले काउंटर्स ही आ रहे हैं। इन्होंने भी देख लिया तकरीबन, आप देखिए लास्ट जो 2 दिन कहीं टॉप बना था वहीं पे इन्होंने ले लिया है। हाँ। और उसके बाद से खाली आई थिंक वेट कर रहे हैं। हाँ। इनको एक अच्छा उछाल भी बीच में मिला, आई थिंक इनके लेने के बाद एक बढ़िया उछाल मिला था, जिसमें इनका लॉस कम हो रहा था। आई थिंक 5200 तक का एक बाउंस आया था, उसमें इनको डेफिनेटली निकलना चाहिए था। मेरे हिसाब से मंथली क्वार्टरली चार्ट्स इसके भी अब उतने खास बन नहीं रहे हैं, स्टॉक बहुत ओवरबॉट है, तो यहाँ से रिस्क तो है। तो मेरा मानना यह है कि अभी निकलना चाहे तो निकले, नहीं तो एक स्टॉप लॉस 4700 के नीचे लगा लें, और 4700 टूटे तो निकल जाए, क्योंकि फिर स्टॉक और भी फिसल सकता है। जी एक और सवाल क्विकली लेते हैं ट्विटर से ही, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पूछ रहे हैं। नाल्को NALCO नेशनल एल्युमिनियम 100 शेयर 100 रुपए पे, क्या करना चाहिए? विनोद जी का सवाल है ये। देखिए मेटल्स पे तो हमारा ध्यान थोड़ा सा नरम है, और नाल्को ने भी लास्ट हमारी जो बात हुई, नाल्को पे बात हुई थी, उसके बाद से आई थिंक नाल्को ने अपने सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी भी इनको ज्यादा नुकसान नहीं है। मेटल्स का ओवरऑल साइकिल हमको थोड़ा सा नरम लगता है, और लार्ज कैप स्टॉक्स में ही और बड़े स्टॉक्स में ही हमको नरमी लगती है, तो ये तो डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर जाएगा। और पिछला अपना एक अच्छा जो सपोर्ट एरिया था 96 का, वो उसने तोड़ दिया है। जब तक 96 के ऊपर जाके बंद नहीं करता और एक साइकोलॉजिकल मार्क आप पकड़ लें, इनका कॉस्ट प्राइस 100, आई थिंक थोड़ा मुश्किल है आना। 96 के ऊपर जब तक बंद नहीं करता तो 100 आने का तो वैसे भी थ्योरेटिकल चांस है नहीं। और मुझे लगता है तकरीबन 72 से लेके 66, आई थिंक वहां तक ये स्टॉक 66 to 72 ये रेंज है फिसलने की। अगर फिसला तो वहां चला जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस स्टॉक है, अब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, दूसरा है आज। मुझे पता था आप वही सोच रहे हो, वो नहीं है। आज पॉपुलर चॉइस है
हम जो सोचते नहीं है, हर बार वही आ जाता है हमारे। नहीं, आज पॉपुलर चॉइस जो है, और उसके भी टारगेट आ गए सर, जो बोले थे उसके टारगेट्स आ गए हैं नीचे के। हाँ, तो आज जो नया वाला दे रहा हूँ ना, तीर्थ पटेल ने गांधीनगर से सवाल भेजा ट्विटर पे, इनका पॉपुलर चॉइस है आइडिया वोडाफोन। 11.75 पे इन्होंने खरीदा है, 11,000 शेयर। क्या करना चाहिए? बहुत ही पॉपुलर, कल बहुत अच्छी रैली बनी थी। वोडाफोन आइडिया इस समय 13 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इनकी बाइंग प्राइस 11.75 है। क्या करना चाहिए इनको? इनको एक गुड न्यूज दे सकता हूं और ये बोल सकता हूं कि भाई 15-20 दिन इनको और वेट करना पड़ेगा, 20 वर्किंग डे, इनफैक्ट 15-20 वर्किंग डे वेट करेंगे तो इसका ईयरली क्लोज भी आ जाएगा। और गुड न्यूज ये है कि ये वो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने गए साल में ही गिरते 8-10 साल के बाद पहला एक छोटा सा ईयरली पॉजिटिव क्लोज किया था। ये साल भी इसका ईयरली पॉजिटिव क्लोज अभी तक है। तो आई थिंक 2 साल बैक टू बैक अगर कोई स्टॉक ईयरली पॉजिटिव क्लोज कर ले और एक छोटे दायरे में उस रेंज में बना के कर ले, तो एक चीज तो समझ में आ जाती है कि भाई जिनको निकलना था निकल गए। अब स्टॉक में जहर खत्म हो गया है और डेफिनेटली अब ये रैली अच्छा कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि पिछले ईयरली स्विंग में कितना रिट्रेसमेंट ये कर सकता है और कितना बेयर मिनिमम भी अगर हम रिट्रेसमेंट सोचे 38%, तो आई थिंक आपको ये स्टॉक तकरीबन 24 से 27 रुपए की एक रेंज आ रही है। आई थिंक अगर इसका ईयरली पॉजिटिव क्लोज ये वाला आ जाता है तो अगले साल में आपको एनीवेयर बिटवीन 24 to 27 ये स्टॉक कमा के दे सकता है। तो लेकिन सरवन बहुत रिस्की कॉल है, कई बार ये गिर भी जाता है और ये प्रॉफिट में बैठे हुए हैं सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ इनको लेके रखना चाहिए। 24 से 27 तक का इसमें अगले साल के लिए टारगेट है। इनको 20 दिन देने पड़ेंगे, इसका ईयरली पॉजिटिव क्लोज आना चाहिए। और इसकी कॉल लेने के लिए तो सर हम चैनल पे होल्ड कॉल, रिस्की कॉल तो नहीं बोलेंगे, कैलकुलेटेड होल्ड कॉल्स हम लेते हैं जी। तो आप देखिए बाजार के टॉप के आसपास ही 18,300 18,500 पे हमने बोल दिया था बाजार जोर से फिसलेगा, फिसल चुका है अब। ओके, चलिए सर, एक ताजा खबर बता दें। ल्यूपिन दिखाइए स्टॉक। ल्यूपिन ने एक कंपनी है यूके की टीटीपी पीएलसी, उसके साथ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इनहेलेशन, जो इनहेलर बनाए जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के लिए एक टाई अप किया है ल्यूपिन ने। स्टॉक दिखाइए, 0.5% ऊपर है। कोई कॉल बनती है इसमें? 870 पर ट्रेड कर रहा है लुपिन जी। लुपिन पूछा ल्यूपिन, हाँ। देखिए फार्मा स्पेस तो थोड़ा मंथली में आप देखिए तो एक अच्छा 5-7 महीनों का गिरावट फार्मा स्पेस के लिए पूरा हो चुका। तो आई थिंक है तो अपने सपोर्ट एरियाज के आसपास ही, रिस्क रिवॉर्ड्स यहां से बन जाएंगे एज लॉन्ग एज अभी पीछे अपना स्विंग तोड़ता नहीं है 860 के आसपास वाला। आई थिंक एक अच्छा उछाल तो एटलीस्ट आ ही जाएगा और वो उछाल आपको तकरीबन 920-925 तक ले जाएगा। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर आप मुझे पूछें तो आई थिंक 859.40 का स्टॉप लॉस जी और तकरीबन 920 के टारगेट्स। चलिए अमृतसर चलते हैं नरेश जी के पास। नरेश जी इंतजार करें। नरेश जी सवाल पूछे अपना। सर मैंने 1,000 शेयर जेबीएम ऑटो लिया है 938 पे। ओके, जेबीएम ऑटो दिखाइए। हाँ बताइए, पूछिए सर स्प्लिट होना फिर 8 दिसंबर को है कंपनी की मीटिंग, तो उसलिए मैंने लिया कि चलो 10-15% की एक्विजिशन मिल जाएगी। तो अभी देखो, हाँ वो दिखवाते हैं, चार्ट पे दिखवाते हैं। जेबीएम ऑटो इन्होंने खरीदा 938 पे और 936 पे ट्रेड करा। न्यूज ड्रिवन काउंटर समझ के इन्होंने ले लिया है। बताइए इनको 10-15% गेन हो सकता है कि नहीं? देखिए स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में गया। अब इवेंट है इतना बड़ा तो इवेंट के आउटकम में दोनों तरफ शार्प रिएक्शन आ सकते हैं। बट एक चीज मैं इनको बता दूं, लास्ट 15-20 दिन का चार्ट देख के कि 970 के आसपास कोई खड़े रह के बेच रहा है और एक लास्ट 10 दिन से आप देखिए 960-970 के आसपास हमेशा सेलिंग आती है। तो आई थिंक वो रेंज इसको अगर फ्रेश मोमेंटम गेन करना है तो इसको 965 का लेवल निकालना जरूरी है। इनफैक्ट 970 के ऊपर बंद करेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा, नहीं तो आई थिंक 970 से लेके 920 ये इसकी एक रेंज रहेगी। ओके, 970 तक की रेंज है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको उस रेंज के बीच में मिलता है तो आप प्रॉफिट जरूर ले लीजिएगा। मुंबई से हेमकांत जी फोन लाइन पे हैं। हेमकांत जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी। हेलो, मैं आईटीआई को ये शेयर 2/7/21 को लिया है। 17 शेयर लिया है 130 से। ओके, आईटीआई में 130 के प्राइस पे उन्होंने शेयर खरीदे, अभी 109 है सर। क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में गया हुआ है कुछ महीनों से। आई थिंक रेंज का लोअर एंड पे है करेंटली, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें।
बट एक टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 106 रुपए 40 पैसे के नीचे अगर बंद कर देता है तो आई थिंक इस ट्रेड में से इनको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेड में बने रहें और इनको 125 130 ये लेवल्स ऊपर में आते हुए दिखने चाहिए। 1.25 से 1.30 आ सकते हैं। अच्छा, हिंडाल्को का चार्ट दिखाइए। एक ट्विटर पे एक सवाल आया है, ट्रेंडी ड्रिफ्टर इनका आईडी है ट्विटर का। इन्होंने 470 की कॉल ऑप्शन खरीदी है दिसंबर की, 13 रुपये में ली थी, अब वो 4 रुपये की है। दिखाइए 470 की कॉल ऑप्शन। सरवेंद्र बताइए इसमें क्या करना चाहिए इनको? तो सब कुछ तो इसमें से आई थिंक निकल चुका है, काफी देर तक खड़े रह गए और बड़ा मुश्किल है इस पे 470 का इन द मनी होना, और 13 रुपए से लिया है तो तकरीबन 13 रुपए से इन द मनी होगा तब इनके पैसे बनेंगे। मुझे इस महीने में तो 483 का टारगेट मेरा इस महीने के लिए तो आता हुआ मुश्किल लगता है। मेटल्स में हमने सारे शोज में पीछे भी अगर आप देखें हर हफ्ते में हमने मेटल्स की बात की, हमने बोला मेटल्स वीक है, मेटल्स वीक रहेंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि निकल जाएं, क्योंकि ये 4 रुपए भी इनके इसमें शायद बचेंगे नहीं। तो इसमें से निकलना बेहतर रहेगा। एक और ऐसे ही कॉल वाला है, गोदरेज कंज्यूमर का दिखाइए चार्ट। 920 पे इन्होंने लिया है गोदरेज कंज्यूमर। इसमें क्या करना चाहिए गोदरेज कंज्यूमर में सर? विश्वेश्वर पॉल जी का सवाल है ये। देखिए गोदरेज कंज्यूमर में भी देखिए ट्रेंड अब यहाँ पे भी क्लियरली आपको इन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, और अब तो मुझे लग रहा है कि इसका अभी तो 20 दिन बाकी है, बट क्वार्टरली में भी कहीं इसका नेगेटिव क्लोज आ जाएगा। एक अच्छा ये उछाल आया और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म एवरेज से सेलिंग आ गई, और एक गैप एरिया था उस पर भी इसको एक क्लियर कट हर्डल आ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक अब ये स्टॉक 950 के ऊपर क्लियर करके टिकता नहीं है तब तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म वीक है, और उस केस में आई थिंक नीचे में मुझे दिखता है कि 870 875 इमीडिएटली एक वो टारगेट रेंज तो दिखती है, वो आ जाएगी एज लॉन्ग एज 950 के ऊपर नहीं गया। 875 इसका आ रहा है सर। ओके सरवेंद्र, एक क्विक कॉल चाहिए सुखबीर सिंह के लिए। इंडियन होटल्स के 250 शेयर इन्होंने 132 पे लिए थे और 900 शेयर 41 रुपये में लेमन ट्री के लिए। आजकल ये स्टॉक गिर रहे हैं क्योंकि वो फिर से एक डर सा हो गया है, तो इनको क्या करना चाहिए? अब क्या प्रॉफिट बुक कर लें अभी, ये रुकें? इसमें तो प्रॉफिट है। इंडियन होटल के केस में एक इमीडिएट ब्रेकडाउन आया है और एक गैप एरिया है 200 के आसपास। आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है इसके लिए, उसको ये रिगेन शायद ना कर पाए। तो मेरा तो इनको ये राय रहेगी कि प्रॉफिट बांध लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बांध लें इंडियन होटल्स में, और उस पैसे को कहीं नीचे जब आए तो फिर निवेश करें। और लेमन ट्री में वो भी इनके प्राइस के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। देखिए लेमन ट्री के तो सेटअप थोड़ा ज्यादा वीक है। इनफैक्ट गए महीने का ऑलमोस्ट बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है मंथली का, इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ही है मंथली का। तो मेरे हिसाब से तो अगर कहीं किसी स्टॉक में इस तरह के सेटअप बन जाते हैं तो बिल्कुल निकलने का ही संकेत रहता है। मेरे हिसाब से तो निकल जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट है, निकल जाए, और वीकनेस यहाँ पे आ सकती है। ओके, तो दोनों ही स्टॉक में आप प्रॉफिट लेके निकल लीजिए सुखबीर जी, क्योंकि ये स्टॉक्स सस्टेन करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की खबरें चलती रहेंगी तो। सरवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। चलिए ब्रेक लूँ, उससे पहले फिर से आपको याद दिला दूँ कि CNBC आवाज़ और NSE ने मिलकर अपनी एक खास मुहिम चलाई है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की, जिसके जरिए निवेशकों को जागरूक बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर एक ऐसी पहल है जिसमें जो आप पैसे रुपए से लेकर के अपने फैसले लेते हैं उसमें आपको हम लोग सक्षम बनाते हैं। रिटेल निवेशकों के लिए मार्जिन ट्रेडिंग के नए नियमों को समझना बेहद अहम है। आपका स्टॉक ब्रोकर मार्जिन के तौर पर सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, उसे इसकी इजाज़त नहीं है। मार्जिन या कोलेट्रल के रूप में सिक्योरिटीज़ रखने पर भी वो ग्राहक के अकाउंट में ही रहेगी और उन्हें ब्रोकर को गिरवी रखा जा सकता है। ब्रोकर ग्राहक से उनकी सिक्योरिटीज़ केवल बेची गई सिक्योरिटीज़ के सेटलमेंट के मकसद से ही ले सकता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आप जाइए कहीं मत, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद हर्षदा लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1।